स्वागत है। मैं ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे बच्चों में कोलोस्टमी केयर कैसे करनी है। जिनको नहीं पता कोलोस्टमी के बारे में, कोलोस्टमी एक ऐसा प्रोसीजर है जो बच्चों में कई बार इसलिए किया जाता है कि उनका आंत का रास्ता जो कि आगे ब्लॉक्ड हो सकता है, उसको एक और रास्ता बनाने के लिए, ताकि जो पॉटी है वो किसी और रास्ते से उसका आउटलेट हो पाए, क्योंकि आगे वाला रास्ता ब्लॉक्ड होता है, वो किसी भी कारण से ब्लॉक्ड हो सकता है। कई बार बच्चों में जो पॉटी का रास्ता नॉर्मल जगह पे होता है वो नहीं बना होता, तो उसकी वजह से भी कई बार कोलोस्टमी करनी पड़ती है, जो कि बर्थ के टाइम पे जब बच्चा पैदा होता है उसके टाइम पे आइडियली, या फिर उसके 1-2 दिन बाद जब भी पता चलता है कि कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है। तो उस सिनेरियो में एक नया रास्ता बनाया जाता है जिसका आउटलेट पेट से निकाला जाता है और जहाँ से पॉटी बाहर आती है। तो इसकी हमें केयर कैसे करनी है, क्योंकि नॉर्मल रास्ते का तो सब जानते हैं। इसके लिए आइडियली कोलोस्टमी बैग्स की ज़रूरत पड़ती है, जो आपको हर दूसरे-तीसरे दिन चेंज करने पड़ते हैं बच्चों में। बड़ों में ये प्रोसीजर, ये कोलोस्टमी बैग चेंजिंग प्रोसीजर इजी होता है बच्चों के मुकाबले। बच्चों में प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चे बहुत हिलते जुलते रहते हैं, तो कोलोस्टमी बैग बहुत बार उतर जाता है टाइम से पहले। और पेरेंट्स के लिए, क्योंकि ये कोलोस्टमी केयर अल्टीमेटली पेरेंट्स को करनी पड़ती है, आपके लिए एक्सपर्ट स्टाफ हमेशा अवेलेबल नहीं रहता, और ये क्योंकि हर दूसरे-तीसरे दिन करनी होती है तो पेरेंट्स को मोस्टली करनी पड़ती है, और पेरेंट्स आर नॉट एक्सपर्ट्स इस चीज़ में, तो दे मेक मिस्टेक्स, और कोलोस्टमी बैग उतने टाइम तक नहीं रह पाता जितने टाइम तक उसको रहना चाहिए। तो उनको बहुत बार वो पहले उतारना पड़ता है, क्योंकि एक बार पॉटी लीक हो जाए तो कोलोस्टमी बैग उतारना होता है। तो जब वो कोलोस्टमी बैग उतारते हैं, वो कई बार कईयों के लिए बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो जाता है, क्योंकि बच्चे के स्किन से टेप उतारना बहुत मुश्किल होता है। एक तो बच्चा बहुत रोता है, और ख़ास करके जब पेरेंट्स को करना पड़ता है, मदर्स को, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है ये चीज़ करना। और दूसरी चीज़, कई बार स्किन छिल जाती है, क्योंकि बच्चों की स्किन इतनी सॉफ्ट होती है। तो बहुत बार पेरेंट्स चाहते हैं, खासकर ऐसे सिनेरियोज में जहाँ पे इतनी वाइड स्प्रेड ट्रेनिंग और एजुकेशन अवेलेबल नहीं है कि कोलोस्टमी बैग कैसे यूज़ करना है, जैसे कि इंडिया में, तो पेरेंट्स चाहते हैं कि कोई और तरीका हो जिसमें उनको कोलोस्टमी बैग्स ना यूज़ करने पड़े। तो ऐसा ही एक तरीका जो एक मदर ने मुझे बताया था, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप उसको अच्छे से फॉलो कर सकें और आपके पास थोड़ा सा आइडिया हो कि क्या करना रहता है। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक कटोरी में थोड़ा सा कोकोनट ऑयल, थोड़े से जो सूती कपड़ा होता है, धोती का कपड़ा या मलमल का कपड़ा, वो आप यूज़ कर सकते हैं, या गॉज ऐसे केमिस्ट शॉप से मिल जाते हैं, या कई बार आप अगर आप उसको ज़्यादा क्वांटिटी में लेना चाहते हैं तो गॉज थान्स मिलते हैं, जो होलसेल की शॉप्स होती हैं मेडिसिन की, वहाँ से गॉज थान मिल जाता है पूरा का पूरा। तो आप उसको घर में ला के उसको डेटॉल में धो दीजिए एक बार, तो वो पूरा क्लीन हो जाएगा। मतलब इसका स्टेराइल करना नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि हमें बिल्कुल ही साफ़ चाहिए, पर हाँ उतना साफ़ चाहिए कि बच्चे को इन्फेक्शन ना हो। तो हम जैसे नॉर्मली आजकल सब लोग डेटॉल में कपड़े धोते हैं बच्चों के, खास करके जो नैपीज़ होते हैं, तो वैसे ही गॉज थान को भी पूरे के पूरे को आप डेटॉल में धो लीजिए, और उसके बाद ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए। और ये लंबे ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि हम जिस तरह से यूज़ करेंगे हमें ये साइज़ ऑलमोस्ट चाहिए उसके लिए। तो आपको ऐसे पीसेस चाहिए, और आप कॉटन लेके, चाहे तो आप कॉटन को बीच में रख के ये कपड़े से दोनों साइड से कवर कर दीजिए, क्योंकि जो सिंपल कॉटन है वो चिपक जाएगी स्किन पे। अगर आप उसको ऐसे रखेंगे तो वो इस साइड पे भी चिपकेगी, इस साइड पे भी। तो अगर आप उसको गॉज के बीच में या कपड़े के बीच में रखेंगे तो सोक तो वो कर लेगी, पर वो चिपकेगी नहीं। तो आप ऐसे एक पैड बना सकते हैं, और उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और आपको एक लंगोट जिसको हम बोलते हैं, या नैपी, आप कपड़े का कुछ भी जो आपके घर पे अवेलेबल है, बच्चों के लिए नॉर्मली पहले से ही बना के रखते हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम आते हैं ये करना कैसे है। तो इसमें 2 लोग चाहिए, एक मदर या फादर, और दूसरा जो आपको असिस्ट कर सके, जो कि बच्चे के पैर
और एक साइड का हाथ। जिस साइड पे आपको ये चेंज करना है उस साइड पे आपको एक पैर और एक हाथ ऐसे एक जने को थोड़ा सा पकड़ के रखना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा कई बार हाथ मार देता है तो आपका वो सब प्रॉब्लम हो सकती है उसमें। सबसे पहले जो स्टूल है, जो पॉटी बाहर आई हुई है, उसको आप साफ़ करेंगे ताकि कुछ कंटेंट ना रह जाए। हमें मेन करना क्या होता है, जो पॉटी है उसको स्किन से लगने से रोकना होता है, क्योंकि पॉटी में कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो स्किन को इरोड कर देती हैं, जो स्किन को छील देती हैं, वहाँ पे रैश कर देती हैं। तो हमें उस कांटेक्ट को रोकना है, तो वो हम रोकते हैं कोकोनट ऑयल के थ्रू। जो नारियल का तेल है वो बहुत अच्छा एक मीडियम बन जाता है जो कि स्किन के ऊपर एक बैरियर का काम करता है और स्किन के रैशेस कम होते हैं उससे। तो हम सबसे पहले तो क्लीन करेंगे सारा, अगर पॉटी कुछ भी मटेरियल लगा हुआ है उसको। ये कॉटन जो है आप पानी में बॉईल करके कॉटन बॉल्स निचोड़ के रख सकते हैं और उससे क्लीन कर सकते हैं, या कोई भी साफ़ फिल्टर का पानी लेके उसमें डिप करके उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इससे बच्चे के स्किन पे इरोजन नहीं होती। उसके बाद आपने ये जो डिप किया हुआ कपड़ा है कोकोनट ऑयल में, उसको आप एक बार निचोड़ लीजिए अच्छे से, और फिर इसके अराउंड एक गोला या सर्कल बनाना है ताकि जो भी कंटेंट, जो भी स्टूल, जो भी पॉटी बाहर आएगी वो ये कैच कर ले। और क्योंकि इस पे कोकोनट ऑयल ऑलरेडी लगा हुआ है तो वो स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। तो आप 1 या 2 बार इसको, आपको जितना लगता है कि जितना, डिपेंड करता है कितनी क्वांटिटी है पॉटी की जो बाहर आ रही है। तो अगर आपको लगता है ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा और कपड़ा इस पे डाल सकते हैं, और इसको इतना ऊंचा करना है कि ये इसकी ऊंचाई के बराबर आ जाए जो कोलोस्टमी साइट है, ताकि जब हम इससे कवर करें पैड से तो वो इसको रब ना करें, नहीं तो कई बार ब्लीडिंग हो जाती है इरोड होने की वजह से। इसको भी जो ऊपर वाला जो लेयर है उसको आप हल्का सा कोकोनट ऑयल में कर सकते हैं ताकि ये खुरदुरा ना रहे। इसको आप इसके साथ कवर कीजिए और फिर कोई भी लंगोट या नैपी लेके इसको आप ऐसे कवर कर सकते हैं और इसको ऐसे बांध सकते हैं। तो नीचे से तो ये डायपर से कवर हो जाएगा, अगर बाई चांस नीचे से लीक भी होता है तो वो डायपर में जाएगा। ऊपर के लिए आप एक और इलास्टिक बैंड या कपड़ा, कोई सॉफ्ट कपड़ा ले सकते हैं। इलास्टिक बैंड बेटर रहता है क्योंकि बच्चा सांस लेता है तो उसका पेट फूलता है, या रोता है तो उसका पेट फूलता है। तो इलास्टिक अगर होगा और सॉफ्ट इलास्टिक होगा तो उसको दिक्कत नहीं आएगी, वो टाइट नहीं होएगा उसके, जब भी वो ज़्यादा पेट फुलाएगा या कुछ भी है। तो एक आप वैसा बैंड ऊपर की तरफ बांध लीजिए ताकि ऊपर से स्पिल ना हो। इसमें जो मेन चीज़ जिस पे आपको ध्यान देना है वो ये है कि आपको हमेशा इसको, आप ऊपर से इसको ऐसे चेक कर सकते हैं। जब आप, खास करके माएँ जो हैं, अगर आप फीड करा रहे हैं बच्चे को तो आप फीड कराते कराते चेक कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि पॉटी कर दिया है बच्चे ने तो उसको चेंज करना है उसी टाइम। इसमें मेन चीज़ जो स्किन को ठीक रखती है बच्चे की स्किन को, वो ये है कि आप कितनी जल्दी उसको चेंज कर पाते हैं जब पॉटी हो जाती है, क्योंकि जितना लंबा कांटेक्ट रहेगा पॉटी का स्किन के साथ उतने ज़्यादा चांसेस होंगे रैश होने के। अब रैश होने से हमें क्यों बचाना है, इवेंचुअली जब आपके बच्चे की सर्जरी होगी जिसमें ये कोलोस्टमी साइट को क्लोज किया जाएगा, उस टाइम पे स्किन की कंडीशन अगर अच्छी होगी तो जब टांके लगते हैं यहाँ पे, अगर वो स्किन की कंडीशन अच्छी ना हो तो टांके खुलने का, उनमें इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और फिर उसके लिए बार बार आपको ऑपरेट कराना पड़ता है। तो वो चीज़ ना हो, तो अगर स्किन बहुत अच्छी कंडीशन में होगी जो कि हम ऐसे कर सकते हैं, तो जब आपका फाइनली बेबी का ऑपरेट होगा तो उसमें टांकों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरी चीज़, बच्चे बहुत सफ़र करते हैं, रैशेज़ में पेन भी होती है। एनीवे वी नीड टू, हमें उसको प्रोटेक्ट करना रहता है। ये तरीका है, एक तरीका जिससे आप बच्चों का कोलोस्टमी केयर कर सकते हैं घर में जो सामान है उससे। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप हमेशा हमें अपने क्वेश्चंस जो हैं आप हमें भेज सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो से अपने बच्चे का ख्याल रखने में थोड़ी हेल्प मिलेगी।